कि 3 दुश्मन आए एक साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश, मगर अब भारतीय सेना का ऐलान, बनाया 4 प्लान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियारों की होड़ में लगा पाकिस्तान, 2 देश कर रहे हैं मदद, भारतीय सेना ने चेतावनी दी। जो खबर सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। पाकिस्तान के साथ मिलकर 2 देश भारत के साथ खेल करने की तैयारी कर रहे थे। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा धक्का दिया कि वो अब हथियार खरीदने की होड़ में लगा है। लेकिन पता है, कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं, मगर असल में पाकिस्तान के साथ हैं। तभी तो भारतीय सेना ने चेतावनी दे डाली है। 4 तगड़े प्लान पर काम शुरू हो चुका है। कैसे भारत के खिलाफ 3 देश एकजुट हुए, भारत की क्या तैयारी है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए सुननी और देखनी और समझनी बेहद जरूरी है कि किस तरह से 3 दुश्मन एक साथ आ गए हैं, और इनमें से 2 तो ऐसे देश हैं जो दोस्त होने का दम भरते हैं, लेकिन असल में भारत के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए ये बड़े स्तर पर हथियारों की मिलकर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने कैसे खुद को अब तक की सबसे मजबूत आर्मी बनाने का प्लान तैयार किया, जिसे इंडियन आर्मी की बाज जैसी निगाहों ने पकड़ लिया। क्या है वो तमाम गुप्त चुनौतियां जिन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भांप लिया। आपको मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर तो याद ही होगा ना, जब भारतीय मिसाइलों ने पीओके के पाकिस्तान के 5 एयरबेस को एक ही रात में नेस्ते नाबूद कर दिया था, जिसकी मरम्मत पाकिस्तान आज तक पूरी नहीं कर पाया। बस उसी दिन से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तभी से वो भारत के खिलाफ घेराबंदी में जुटा हुआ है। अमेरिका से रिश्ते सुधारना, अमेरिका के साथ ऐसे संबंध रखना जिससे उसको फायदा मिले, अमेरिका से उसके हथियारों को खरीदना। लेकिन इसी के साथ अब 2 ऐसे देश उसके साथ आ गए हैं जो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। पहला देश है चीन और दूसरा देश है तुर्की। इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। चीन तो भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने, हिंदी चीनी भाई भाई की अक्सर बात करता है, लेकिन अंदर की खबर यही है कि चीन अभी भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और उसे भारत के खिलाफ मजबूत कर रहा है। उसे झोला भर भर के हथियार दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस साजिश को अच्छे से समझती हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ ये मिलकर साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के खिलाफ ये लोग मिलकर साजिशें रच रहे हैं? इसका जवाब सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जवाब चिंताजनक है, चिंताओं से भरा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड के चीफ वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन ने किस तरह से अपनी चिंता जताई है। दरअसल मुंबई में ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशन की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का एक कार्यक्रम था, और उन्होंने वहां साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर से हथियार खरीद रहा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, और चीन ने पिछले 10 साल में हमारी पूरी इंडियन नेवी जितना बेड़ा खड़ा कर लिया है समंदर में। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ये जहाज सिर्फ घूमने नहीं आते, इनमें से कई वॉरशिप हैं, रिसर्च वेसल है, सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, और फिशिंग बोट के नाम पर ये सिर्फ जासूसी करने वाले क्राफ्ट भी इनमें शामिल है। चीन की एक स्थायी चुनौती है ये, और ये खतरा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये साफ कहा नेवी कमांडर ने। लेकिन भारत ने भी अपनी चौकन्नी निगाहें दुश्मन पर गाड़ी रखी हैं कि दुश्मन अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है और उस ताकत को हमारे ही खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। भारत को हर एक बात की खबर है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी पता है कि एक हैरानी वाली खबर ये भी है कि पाकिस्तान कि अब आर्मी अपने आप को अब तक की सबसे मजबूत आर्मी बनाने में जुट गई है। दरअसल जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद दे दिया गया है। आप सोच रहे होंगे वहां तो ये पद नहीं था, तो आप देखिए, इस पद को बनाने के लिए पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया गया और ये नया पद आसिम मुनीर के लिए क्रिएट किया गया।
आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान में ये पोस्ट बनाई गई और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारत में सीडीएस का पद है वैसे ही पाकिस्तान ने ये अपने लिए पद तैयार किया है। भले ही ये भारत की एक कॉपी हो, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी बात है क्योंकि उनकी ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। अब मुनीर के पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं की कमान रहेगी और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि परमाणु हथियारों का भी पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। उनका टेन्योर 2030 तक फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 5 साल तक उन्हें कोई हिला नहीं सकेगा। रिपोर्ट बताती है कि परवेज मुशर्रफ के बाद आसिम मुनीर को ही पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ताकत मिली है। पाकिस्तान की सेना आज तक के अपने सबसे ताकतवर दौर में पहुंच गई है। और इसी के साथ यहां सबसे जरूरी बात है पाकिस्तान को मिलने वाली मदद। भारत ने हर बार तुर्की की मदद की, मुश्किल समय में उसे हर तरह की सामग्री और जरूरी सामान मुहैया कराया, लेकिन तुर्की से हमेशा भारत को निराशा हाथ लगी और अब तो धोखा भी मिल रहा है। जानकारी मिल रही है जैसे ही मुनीर सीडीएफ का उन्होंने चार्ज संभाला, सीडीएफ बने, तुर्की ने उन्हें बधाई तो दी ही, साथ ही ड्रोन्स और कुछ और हथियारों की बड़ी संख्या में डील भी की गई। हथियारों की खरीद फरोख्त हो रही है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक चीन ने हंगोर क्लास की 8 सबमरीन्स भी पहली बार कराची पोर्ट पर उतार दी हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये पूरा प्लान है कि किस तरह से पाकिस्तान को मजबूत किया जाए भारत के खिलाफ। तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है जबकि चीन सबमरीन और पैसा। लेकिन चीन जिस तरीके से चीनी हिंदी भाई भाई कहकर पाकिस्तान को पीछे से मदद कर रहा है, ये सब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही चीन ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर भी बड़े बड़े वादे किए। हालांकि चीन की चाल से भारतीय सेना अच्छे से वाकिफ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसकी हर चाल को समझती हैं, इसीलिए भारत चुप बैठने वाला नहीं है। भारतीय सेना ने भी चेतावनी दी है और साथ ही 4 तगड़े मोर्चों पर अपना प्लान तैयार कर दिया है जो इन तीनों को एक साथ धूल चटा सकता है। अब एक एक करके जानिए और समझिए कि किस तरह से भारतीय सुरक्षा बल भी अपनी तैयारी और प्लान में जुट गए हैं और किस तरह से इन मौजूद चुनौतियों के मद्देनजर वो अपने प्लान को कारगर बना रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां 4 बड़े मोर्चे पर भारत कर रहा है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां कर रही है, भारतीय सेना कर रही है, वो आप जानिए। प्लान 1 है सैटेलाइट की नजर। हमारे पास अब दुनिया की बेस्ट सैटेलाइट्स हैं। भारत सैटेलाइट सिस्टम पर एडवांस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर दुनिया पर नजर रखनी है तो सैटेलाइट की दुनिया में दबदबा बनाना पड़ेगा। तभी तो अंतरिक्ष जैसे मिशन में भारत मजबूती से जुटा हुआ है ताकि भविष्य की चुनौतियों को, इन लड़ाइयों को जीता जा सके। स्वामीनाथन ने साफ कहा कि आने वाला दौर ऐसा होगा जहां सिर्फ हथियारों के दम पर कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाएगी, क्योंकि जरूरत होगी अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी की, तगड़े दिमाग की, कूटनीति की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तभी तो भारत उनकी तरफ तेजी से काम कर रहा है। भारत खुद को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बना रहा है। पाकिस्तान हथियार बटोर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान से एक कदम आगे चल रहा है। भारत भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी पर तेजी से जुटा हुआ है। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का लक्ष्य बड़ा है और स्पष्ट भी है। भारत किसी भी हाल में लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुश्मनों के मंसूबों को समझते नहीं हैं और उन मंसूबों को समझ के अब हम अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि दुश्मनों की चाल से हम बेखबर नहीं बल्कि खबरदार है। इसके लिए भारतीय सेना अलग अलग 4 मोर्चों पर खुद को मजबूत करने में जुटी है। तुर्की भले ही पाकिस्तान की कितनी भी मदद क्यों ना कर दे, लेकिन अगर भारत के सैटेलाइट एक्टिव होंगे तो भारत अपना मोर्चा संभालने में कामयाब रहेगा। भारत की सैटेलाइट दुश्मन की सटीक जानकारियां दे सकेगी। तुर्की के ड्रोन कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, उनकी भी जानकारी सेना के पास होगी। प्लान 2 सुनिए। प्लान 2 है एआई का दिमाग। दूसरा बड़ा प्लान है एआई का दिमाग। डीआरडीओ का नेट्रा सिस्टम अब दुश्मन की हरकत पर 48 से 72 घंटे पहले नजर रख के जानकारी दे देगा। हथियारों की खेप कहां उतरने वाली है, सबमरीन कहां डुबकी लगाने वाला है, ड्रोन कहां उड़ने वाला है, एआई पहले ही हमें अलर्ट कर देगा।
ऑपरेशन सिंदूर में इसी एआई ने टारगेट चुने थे और कमाल दिखाया था, और अब तो ये और आधुनिक हो गया है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे रिलेटेड एक बड़ी समिट भी भारत में होने वाली है, जिसे कई बड़े देश समर्थन कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। आपने देखा किस तरह से G20 के मंच पर भी प्रधानमंत्री ने एआई का जिक्र किया और इससे आने वाली परेशानियों से भी दुनिया को प्रधानमंत्री ने सतर्क किया। इस सिस्टम को किस तरह से फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इस पर भी जोर दिया गया और इसीलिए इसी के मद्देनजर भारत अपने एआई सिस्टम को और मजबूत करने में जुट गया है। भारत की तैयारी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, बल्कि दिमाग से भी तैयार है। प्लान 3 है आधुनिक हथियारों की भरमार। आधुनिक हथियारों के दम पर अब भारत खुद को भी मजबूत कर रहा है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल अब नेवी के जहाजों पर तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत पर 36 राफेल मरीन फाइटर हैं। भारतीय सेना के पास S-400 जैसे रक्षा कवच है जो समंदर में, जमीन पर, सब जगह हमारे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। और भारत की यही लगातार डिफेंस सिस्टम भारत अब और बढ़ाने की फिराक में है। आधुनिक ड्रोन बनाए जा रहे हैं, आधुनिक पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। मतलब भारत आधुनिक हथियारों के स्तर पर अब आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान भले ही कितने इधर उधर से अपने हथियारों को बटोर ले, लेकिन जब किसी दूसरे से हथियार लेने होंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी सामने वाले देश के पास भी होनी जरूरी है, जो दुश्मन देश को बेच सकता है। मतलब साफ है कि अगर आप किसी देश से हथियार खरीद रहे हैं तो आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है, नहीं तो फिर उन हथियारों के खरीदने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी भारतीय सेना लगातार बढ़ रही है। और सबसे तगड़ा प्लान है नंबर 4, आत्मनिर्भरता का कवच, जिसका मैंने जिक्र भी किया। आत्मनिर्भरता के इस कवच से 70% से ज्यादा हथियार भारत अब खुद के बना रहा है। मेक इन इंडिया ने कमाल कर दिया। अग्नि 5, पिनाका रॉकेट्स, धनुष तोप, AK-203 राइफल, स्वदेशी फ्रिगेट्स, स्वदेशी सबमरीन प्रोजेक्ट सब अपने यहाँ तैयार हो रहे हैं। दुश्मन चाहे जितना हथियार खरीद ले, मगर अपने हाथ के बने हथियारों की, अपनी टेक्नोलॉजी अपने हाथ में होने की मजबूती अलग ही होती है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश की सेना अपने आप में सबसे ताकतवर इसीलिए मानी जाती है क्योंकि उनके पास उनके हथियारों की टेक्नोलॉजी है। मगर इस दिशा में भारत भी तो काम कर रहा है अब। तो दोस्तों, चाहे पाकिस्तान मुनीर को सुपर पावर देकर खुद को चीन के समंदर से घुमा ले, चाहे तुर्की से ड्रोन ले ले, भारत जल में, थल में, आसमान में, अंतरिक्ष में, हर जगह अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ शुरुआत थी। अब जो जवाब भारत तीनों स्तरों पर हर एक मोर्चे के साथ खुद को मजबूती देते हुए तैयार कर रहा है, वो निश्चित ही दुश्मनों के दांत खट्टे करने जैसा ही होगा। दुश्मन कितनी भी साजिशें रच ले, लेकिन भारत की एक ही आवाज है, हम पीछे नहीं हटने वाले। हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं। इसी के साथ आपकी क्या कुछ राय है, कीजिए कमेंट, मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए तथ्यों के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। जय हिंद।